अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त अहबाब जहां कहीं पर भी आबाद हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और इस रहमतों और बरकतों वाले महीने के सदक़े पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस वबा से महफूज रखे। आज आपके कीमती वक्त से कुछ मिनट दरकार होंगे, कुछ मिनट चाहिए होंगे कि जो ज़मीर था वो चुप नहीं रहने दे रहा था। गुज़श्ता रोज़ इंतज़ामिया की जानिब से एक उम्मीदवार असम्बली को SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार कर लिया गया। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म सिर्फ़ इतना था कि उन्होंने अपने ही घर पर जो अफ्तार पार्टी थी उसका इनकाद किया और लोगों को उसमें मदऊ किया। इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो SOPs है उसकी खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको गिरफ़्तार किया गया है। अभी आपको दिखाते हैं उनके घर की वो तस्वीरें जो आवाम का हजूम जमा हुआ है, वो देखिए। और उसके बाद आपको दिखाएंगे उसी दिन ज़राए के मुताबिक एक और जगह पर भी एक बड़ा हजूम इकट्ठा किया गया था एक उम्मीदवार असम्बली की जानिब से। आप ख़ुद ये फ़ैसला करें कि जो ज़्यादा हजूम है वो किस जो पार्टी है उसमें है, और अगर जिस पार्टी में जिस उम्मीदवार की जानिब से ज़्यादा हजूम इकट्ठा किया गया है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया और उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, और आसिम भट्टी साहब के ख़िलाफ़ ही मुकदमा क्यों दर्ज किया गया और इनको SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ़्तार किया गया। तो आप ये तस्वीरें देख लें। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आपकी नज़रों से गुज़री हैं ये दोनों जगहों की हैं, मुख्तलिफ़ जगहों की। एक आसिम भट्टी साहब की जो उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की है जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है, और दूसरी तस्वीरें हैं जो वो हबीब रहमान आफाकी साहब की जो पार्टी है अफ्तार पार्टी और जो हजूम इकट्ठा किया गया था उसकी हैं। दोनों का आप मुवाजना करें। लेकिन यहाँ पर जो सबसे हैरत अंगेज़ बात, और सोशल मीडिया पर भी हर शख्स के अंदर ये वहम पाया जाता है कि अगर एक तरफ SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर आसिम भट्टी को गिरफ़्तार किया जाता है तो दूसरी जानब क्या वो उम्मीदवार वो इस ज़िला से, इस इलाके से, इस हदूद से बाहर पाए जाते हैं? क्या जो उन्होंने हजूम इकट्ठा किया हुआ है वो SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती? यहाँ से ये बात हर आदमी के ज़हन नशीन हो जाती है कि हमारे मुल्क में हमारे जो इलाका है वहाँ पर दो कानून हैं। एक कानून ताकतवर के लिए और एक कानून जो कमज़ोर तबका है उसके लिए। और जो कानून है वो हरकत किस पर आता है? वो सिर्फ़ कमज़ोर जो तबका है उस पर ही हमारा जो कानून है वो हरकत में आता है, उसी पर ही अपना रौब दिखाता है। जो ताकतवर है उनके सामने ये खामोश तमाशाई बन जाता है। इस माह रमज़ान में और कई जगहों पर आपकी नज़रों से ये आए रोज़ ये तस्वीरें गुज़रती होंगी कि सोशल मीडिया पर भी, और वैसे भी आप बज़ात ख़ुद देखते होंगे कि किस तरह दीगर जो MLA हैं, उम्मीदवार असम्बली हैं, दीगर जो सियासी लोग हैं वो किस तरह आवाम का हजूम इकट्ठा करते हैं और अपनी अपनी जो बातें हैं वो उन तक पहुँचाते हैं, और मुख्तलिफ़ अरबों से वो हजूम इकट्ठा करके SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं। मगर यहाँ पर ये बात हर शख्स जानता है कि वो जो तस्वीरें होती हैं वो भी इंतज़ामिया की नज़रों से गुज़रती हैं, मगर वहाँ पर हमारा जो कानून है, इंतज़ामिया है, वो हरकत में नहीं आती। होना तो ये चाहिए कि ये जो कानून है इन तमाम, छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमज़ोर, सब पर हरकत में आना चाहिए और सब के लिए यकसां कानून होना चाहिए, ताकि सब लोगों को ये डर हो, ये खौफ हो कि ये कानून है, ये हरकत में आएगा, हम बड़े हों या छोटे सब के लिए ये बराबर है। जिस तरह जो बैरून ममालिक से हमारे दोस्त अहबाब आते हैं तो उनके जहन में ये बात
होती है कि वहाँ पर कानून बहुत सख्त हैं और वहाँ पर कानून की पासदारी करते हैं। अगर ना की जाए तो सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटा बड़ा कमज़ोर ताकतवर सब बराबर होते हैं। वहाँ किसी की नहीं चलती। कानून जो होता है सिर्फ वही उसी की चलती है और उसी पर अमल दरामद करवाया जाता है। मगर यहाँ पर हमारे मुल्क में भी अगर कानून की पासदारी करवानी है, अगर कानून बराबर रखने का एक सिलसिला जारी रखना है, तो फिर सबसे पहले आप ताकतवर पर भी उसी इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए जिस तरह एक कमज़ोर तबके एक छोटे तबके पर कानून हरकत में आता है और उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इसी तरह बड़े तबके जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जो सियासी जो पुराने लोग हैं, उनको भी इसी तरह इसी कटहरे में लाना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह कानून हरकत में आना चाहिए, ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनके जहन में भी ये बात हो कि कानून सब के लिए बराबर है, सिर्फ कमज़ोर के लिए नहीं है। तो सोशल मीडिया पर ये बात जब चली तो उनकी गिरफ़्तारी, आसिम भट्टी साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर हर शख्स ने इस बात की तनकीद की कि जो इंतज़ामिया की जानिब से यह जो इक़दाम उठाया गया है, एक तरफ जो SOPs की खिलाफ वर्जी है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर उनको गिरफ़्तार किया गया है तो जो दीगर लोग हैं क्या वो इस SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? अगर वो कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सिर्फ आसिम भट्टी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों की गई? तो हमारी ये जो इंतज़ामिया है, हमारे जो कानून बनाने वाले अदारे हैं, उनसे यही इल्तिजा है। ये हमारा देश है, हम इसके रहने वाले हैं, तो चाहिए कि हर शख्स के लिए, कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए और अमल दरामद भी बराबर ही करवाना चाहिए, ताकि लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए कि अब इस कानून से कोई भी बच नहीं सकता। जब आप एक ताकतवर पर हाथ डालेंगे तो जो कमज़ोर है वो तो पहले ही इस कानून की ज़द में आ जाता है, मगर जो दीगर जो लोग होते हैं वो भी, उनके जहनों में भी ये खौफ हो जाता है कि अब जो कानून है ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इससे मिसाल ऐसे जो अफसरान होते हैं, हमारे ज़िला कोटली के अंदर कुछ अर्सा पहले एक शोबे में एक अफीसर थे, तो मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से हर अरबे से लोगों ने कोशिश की कि उनको जो कायल करके कुछ तरीक़ों से अपने काम निकलवाने के लिए किसी की सिफारिश या कोई भी ऐसी चीज़ दी जाए ताकि वो हमारे काम कर सकें। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने कभी किसी बड़े हो या छोटा हो, कोई भी चीज़ हो, उसको नज़रअंदाज किया और हमेशा उस कानून को फॉलो किया और सब के लिए उस कानून को बराबर रखने की जो मिसाल है वो कायम की रखी। तो उसके लिए हर शख्स इस बात की गवाही देता है कि ऐसे अफीसर सब के लिए जो मिसाल हैं वो बन जाते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का मकसद यही है कि हमें SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, हमें उस पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिफाज़त के लिए है। तो अगर हम इस पर अमल करेंगे तो इससे महफूज रहेंगे। लेकिन दूसरा जो रुख है वो ये है कि अगर एक तरफ एक शख्स कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसको आप गिरफ़्तार कर रखे हैं, तो दूसरी जानब जो दीगर दर्जनों उम्मीदवार असम्बली हैं, MLA हैं, जो हुकूमती वज़ीर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह कानून हरकत में आना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।